दोस्तों स्वागत है आपका जीएसएफ कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स के ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। जो प्यार जो स्नेह आप लोगों की तरफ से हमें मिल रहा है, बार बार आप लोगों के कमेंट्स आते हैं जिससे हमारा बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धन होता है। और मैं चाहूँगा कि आप अपना ये प्यार, अपना ये स्नेह लगातार हमारे लिए बनाए रखें। इस सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपके साथी हैं, जो आपके जान पहचान वाले लोग हैं, उनको इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, तो उससे उन लोगों के लिए से साथ साथ हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आते हैं हम टॉपिक पे। पारिस्थितिक तंत्र की जब हम बात करते हैं तो पारिस्थितिक तंत्र आपके दो मुख्य घटकों से मिलकर बना होता है, अजैविक घटक, जैविक घटक। अजैविक घटक अबायोटिक कंपोनेंट्स, जिसमें हम लोग देख रहे हैं मृदा, सॉइल, जल, वाटर, तापमान, टेम्परेचर, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, आर्द्रता या नमी, जिसको हम ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर बोलते हैं। जैविक घटक मीन्स सभी जीवधारी, चाहे वो जंतु हैं चाहे पेड़ पौधे हैं, उनकी लाइफ के ऊपर, उनके जीवन चक्र में हमारे जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं उनका बहुत एक अहम रोल होता है। चाहे वो मृदा है, पेड़ पौधे हैं, जीवधारी हैं, उनके लिए आपके जो सॉइल है वो एक अलग रोल प्ले करती है। सारे के सारे जीवधारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके मृदा के ऊपर डिपेंड करते हैं। दूसरे जल जीवन है, 70% शरीर का पार्ट आपके जल से बना होता है। तापमान, और यहां तक हम लोग पहले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की अगर हम बात करें, सनलाइट की अगर हम बात करें, तो बिना सूर्य के प्रकाश के पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसको अगर हम देखें तो उसमें आपके जल, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित, क्लोरोफिल जिसको हम बोलते हैं, और सूर्य का प्रकाश, दो ऐसे फैक्टर्स हैं, दो ऐसे घटक हैं जिनके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम नहीं समझ सकते। और इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें आपके जो प्लांट्स हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस को लगातार वातावरण में प्रसारित करते रहते हैं। तो यहां पे आपकी जो सनलाइट है वो एक अहम रोल प्ले कर रही है, एक बहुत अहम कड़ी है कि हम इसको पेड़ पौधों के साथ साथ, और इसीलिए कहा भी जाता है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। पृथ्वी पर जो जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी एनर्जी है, उसका अंतिम स्रोत आपके सूर्य को माना जाता है। सनलाइट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सोलर एनर्जी है उसको ट्रैप करके ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का फूड बनाते हैं, अपना खुद का भोजन बनाते हैं, और उसी के साथ वो भोजन दूसरे जीवधारियों के लिए भी प्रदान करते रहते हैं। इसीलिए पौधों को प्रोड्यूसर्स माना जाता है, अपना भोजन खुद बना के दूसरों को आगे पास ऑन कर देते हैं। तो उनके जीवन चक्र में प्रकाश संश्लेषण एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। प्लस जो सनलाइट है, सनलाइट की उपस्थिति के हिसाब से आपके जो पौधे हैं वो आपके छाया प्रिय है, धूप, और तीसरे होते हैं आपके उदासीन पौधे। ऐसे पौधे जिनके ऊपर सनलाइट के ड्यूरेशन का, सूर्य के प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनको हम बोलते हैं आपके उदासीन पौधे। दूसरे जो पहला नंबर है उसमें है आपके छायाप्रिय पौधे, ऐसे पौधे जिनके फ्लावरिंग के लिए कम अमाउंट में आपके सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। और तीसरा है आपके ऐसे पौधे जिनको सनलाइट बहुत अच्छी चाहिए होती है, जो बहुत ज्यादा सनलाइट का एक्सपोजर होगा, उतना ज्यादा उसमें फ्लावरिंग, उतनी ही अच्छी उनमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो पौधों के न केवल प्रकाश संश्लेषण बल्कि उनके जो पुष्पन की प्रक्रिया है उस पर भी सनलाइट का एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, जो है आर्द्रता या नमी। आर्द्रता वायुमंडल में जितना वाटर कंटेंट अवेलेबल है, जितनी पानी की मात्रा उपस्थित है, उसे हम बोलते हैं आपके आर्द्रता या नमी। इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर। सॉइल के अंदर
मृदा के अंदर आपके पानी जाता है, पानी जाने के बाद वो मृदा नम बन जाती है। तो जितनी अच्छे तरीके से मृदा नम रहेगी, पौधों की जड़ें उतने अच्छे तरीके से सॉइल के अंदर जाएंगी। इसीलिए जब हम कोई भी फसल उगाते हैं तो हम वहां पे जुताई करने के बाद उसमें पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद उससे जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसकी आर्द्रता, उसकी नमी बनी रहती है। और पौधों जो आपके सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो जब पौधे बनना स्टार्ट होते हैं, सीडलिंग कंडीशन में होते हैं, तो आसानी से अपनी जड़ों को सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो ये आर्द्रता, ये वाटर कंटेंट ना केवल पानी की सप्लाई को पूरी करता है, पानी की आपूर्ति करता है, बल्कि जो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन है उस पेड़ पौधे अपने जड़ों के श्वसन के लिए यूज करते हैं। तो हमने देखा कि अजैविक घटक, चाहे वो मृदा है, चाहे जल है, तापमान है, चाहे सूर्य का प्रकाश है या आर्द्रता है, सभी का जो आपके जीवधारी हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे आपके जंतु हैं, उनके ऊपर एक विशेष प्रभाव पड़ता है, उनके जीवन में उनका एक विशेष योगदान होता है। तो आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे मिलेंगे। अपना यही प्यार, अपना यही स्नेह आप बनाए रखिएगा। धन्यवाद।